एक बार मुनिश्रेष्ठ नारद ऋषि घूमते हुए गिरिराज विंध्य पर पहुंच गए। विंध्य ने बड़े आदर सम्मान के साथ उनकी विधिवत पूजा की। मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, मेरे पास हर प्रकार की संपदा है, किसी वस्तु की कमी नहीं है। इस प्रकार के भाव को मन में लिए विंध्याचल नारद जी के समक्ष खड़ा हो गया। नारद जी ने विंध्याचल को बताया कि तुम्हारे पास सब कुछ है, किंतु मेरु पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। उस पर्वत के शिखरों का विभाग देवताओं के लोगों तक पहुंचा हुआ है। इस प्रकार कहकर नारद जी वहां से चले गए। उनकी बात सुनकर विंध्याचल को बहुत पछतावा हुआ। वह दुखी होकर मन ही मन शोक करने लगा। उसने निश्चय किया कि अब वह विश्वनाथ भगवान सदाशिव की आराधना और तपस्या करेगा। जहाँ पर साक्षात ओंकार विद्यमान है, उस स्थान पर पहुंचकर उसने प्रसन्नता और प्रेम पूर्वक शिव की पार्थिव मूर्ति मिट्टी की शिवलिंग बनाई और 6 महीने तक लगातार उसके पूजन में तन्मय रहा। उसकी कठोर तपस्या को देखकर भगवान शिव उस पर प्रसन्न हो गए। तब विंध्य ने कहा कि आप सचमुच मुझसे प्रसन्न हैं, तो मुझे बुद्धि प्रदान करें जो अपने कार्य को सिद्ध करने वाले हो। वह देने के पश्चात वहां कुछ देवता और ऋषि भी आ गए। उन सभी ने भगवान शिव जी की पूजा की और प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप सदा के लिए यहाँ विराजमान हो जाइए। शिव भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। लोक कल्याण करने वाले भगवान शिव ने उन लोगों की बात मान ली और वह ओंकार लिंग 2 लिंगों में विभक्त हो गया। जो पार्थिव लिंग विंध्य के द्वारा बनाया गया था वह परमेश्वर लिंग के नाम से जाना जाता है, और जो भगवान शिव जहाँ स्थापित हुए वह लिंग ओंकार लिंग कहलाता है।